वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं ज़रा बात मौके की मुनासबत से करने का आदी हूँ। मैंने एक दो दरस पहले सूरह मरियम शुरू की थी। उसका एक हिस्सा मैंने आपको सुनाया था और फिर मैंने वादा किया था कि आइंदा दरसों में इंशाअल्लाह मैं आपको मुकम्मल सुनाऊंगा। लेकिन पिछले दरस में 7 सितंबर के हवाले से मसला ख़त्म नबुव्वत बयान करना भी ज़रूरी था, और आज जबकि रबीउल अव्वल का मौका है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इसका बयान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मौके की मुनासबत की चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट अगले दरसों में मैं सिर्फ वही नहीं, सूरह मरियम बल्कि उसके अलावा भी कुरान मजीद में जो वाक़यात हैं अम्बिया के, गुज़श्ता उम्मतों के, जिसमें बड़ी इबरत का हमारे लिए सामान है, मैं इंशाअल्लाह एक एक करके सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन अब फिल वक्त चंद बातें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सुने, रबीउल अव्वल के हवाले से सुने। ये चूँकि हफ्ते के बाद एक दिन है और वो भी 1 घंटा या घंटे से भी शायद कम, तो आने में आपको भी कोई दिक्कत इसलिए नहीं कि हफ्ते के बाद एक थोड़ा सा वक़्त है, तो इंशाअल्लाह आप पूरी दिल जमी से जब आते रहेंगे तो ये सारे मौज़ूआत आप ज़रूर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब है सीरतुन नबी, मिलादुन नबी, रबीउल अव्वल, ये मौका। आप सुनते इन दिनों में जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े उरूज पे होता है। जो जिसके जी में आता है वो वैसे अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। लेकिन चूंकि ये बड़ी अदब की जगह है, यहाँ अपनी मर्जियां करने के बजाय हक ये है हुजूर की ऊंची जात का कि हम इस मामले में कुरान और सुन्नत की तालीमात समझें, और बिलखुसूस सहाबा किराम जो पहले अदब करने वाले थे उनको सामने रखें। तब तय होगी बात, और बात भी तब ठिकाने लगेगी। वरना हम जी भर के अपने अरमान पूरे करें दिलों के, और आगे
कबूल ही ना हो, बताइए ये बंदा नुकसान में गया कि ना गया? बेचारा बहुत कुछ करके गया है, लेकिन करना ही सिर्फ जरूरी नहीं था, करने का तरीका भी वही होना चाहिए था जो पीछे उन्होंने खुद बताया हुआ है। सिर्फ करने पे ही जोर नहीं देना चाहिए, अमल करने का वो तरीका जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, जिसे सुन्नत कहा जाता है, उसकी भी पैरवी होनी चाहिए। वरना तो कुरान में है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फहबितत अअमालुहुम फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। सूरतुल कहफ का आखिरी रकू वाला पढ़े, अल्लाह कहेंगे, फरमा रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐ मेरे महबूब इनको बताओ कि आओ मैं तुम्हें वो लोग ना बताऊं जो अमल बड़े करते हैं लेकिन अमल के मामले में वो नुकसान में है। हालांकि अमल करने वाला तो फायदे में होता है, अमल करने वाला भी नुकसान में होता है, लेकिन अल्लाह कहते होता है अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी हम सारी मेहनत ज़ाया कर वहम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनअ, उनका ये गुमान है कि हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हम तो बड़े नेकी के काम कर रहे हैं, हम तो बड़े मोहब्बत के काम कर रहे हैं, हम तो बड़े इश्क के काम कर रहे हैं, हम तो जनाब हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। हम यहसबून, वो ये समझते हैं। अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि, इन्होंने वो सब कुछ तो किया जो इनके मन में आया, लेकिन इन्होंने वो न किया जो मैंने कहा। इन्होंने मेरी आयतों का इनकार किया और फिर अपने शौक भी पूरे किए और मेरी आयतों का इनकार भी किया, मेरी मुलाकात का इनकार भी किया, तो फिर फहबितत अअमालुहुम, फिर मैं ऐसों के अमलों को मुंह नहीं लगाता। हबितत अअमालुहुम, मैं जाया कर रहा हूं इनके अमल। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, मैं इनके लिए वजन भी कायम नहीं करूंगा क़यामत के दिन। तराजू क्यों? सवाल है, तराजू क्यों नहीं कायम करेगा इनके लिए? अमल तो सबके तुलने, और तराजू तब कायम होता है जब दोनों साइडों पे रखने की चीज हो। गुनाह तो एक तरफ आ गए, दूसरी तरफ रखने की चीज कोई हो तो मैं रखूं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ किया था अच्छा समझकर वो सारा मैंने जाया कर दिया। जब जाया है तो पर तराजू के दूसरे पलड़े में रखने के लिए शय ही कोई नहीं। जब शय ही कोई नहीं तो फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, फिर हम कायम नहीं करेंगे वजन, कि वो तराजू का जो उसूल है ना, दोनों साइडों पे चीज रखी, वो उसूल ही पूरा नहीं होता। तो सिर्फ अमल करने पे जोर न दो भाई, ये देखो कि अमल सुन्नत के मुताबिक भी है या नहीं। इन दिनों में, रबीउल अव्वल के दिनों में, बेचारे हैं आम आवाम सारे सादे, अपने दिलों में तो ये समझते हैं कि हम हुजूर की मोहब्बत में आके ये झंडियाँ लगाने वाले, ये जुलूस निकालने वाले, ये मसनूई पहाड़ियाँ बनाने वाले, ये लाइटिंग करने वाले, ये चरागां करने वाले, ये देगें चढ़ाने वाले, ये न्याज़ें देने वाले हुजूर के नाम की हैं, ये खर्चे बेचारे करते हैं कि नहीं करते? कितनी महंगाई का दौर है और उसमें ये सब कुछ करते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, वो करो जो आगे कबूल भी हो, क्योंकि ये जो कुछ तुम कर रहे हो इनमें से कोई काम भी मदीना मुनव्वरा में मेरे नबी की 63 साला जिंदगी सारी और मक्के की 13 साला जिंदगी, 40 नबूवत से पहले, 13 मक्के के, 10 मदीने के,
इन सारे सालों में इन कामों में से कोई काम न मक्के में हुआ है, न मदीने में हुआ है, न रसूलुल्लाह ने किया है, न रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया। तुझे और मुझे किसी नए दीन का पता चल गया है कि जिस दीन का अबू बकर उमर जैसे आशिकों को पता नहीं था। ऐसे ही है ना, अगर कोई ये नेकी के काम होते जो हम करते हैं मिलाद पर, तो ये अगर कोई नेकी के काम होते तो ये मेरे नबी के शागिर्दों को भी करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए? बताओ भाई, जवाब दो। करने चाहिए थे, क्योंकि ये नेकी के काम है। तो फिर नेकी में तो वो बड़े हरीस हैं, वो तो कोई नेकी नहीं छोड़ी उन्होंने जो कर न दिखाई। भाई ये बातें हम करते हैं और लोग हमें ताने देते हैं, हम पे गुस्ताखी के फतवे लगाते हैं, हम पे फबतियाँ कसते हैं, हमें वहाबी होने के ताने देते हैं, हमें मुनकर और गुस्ताख कहते हैं, हमें नबियों वलियों पीरों फकीरों को न मानने वाला कहते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं खैर खा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, सिर्फ खैर खाही में, वरना मुझे इस दरस देने की कोई बाद में कोई तनख्वाह तो नहीं मिलती कि मिलती है? नहीं, फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह की रजा के। मैं जुमा पढ़ाया है, अभी मगरिब के बाद दरस दे के आया हूँ, मैं मुश्किल पहुँचा हूँ, एक रकात भी मेरी रह गई, फिर अब आपके सामने। तो इस तरीके से इस मसनद पे बैठ के एक पूरी तैयारी से एक लोगों को मुतवज्जे करने के लिए एक आवाज़ व अंदाज से, तो ये कुछ सौखा कम समझते हो? सौखा है, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये फायदा है इसमें दोस्तों का। हमारी तो जवानी है, कोई नहीं, अल्लाह ने जो दी है तो बाकी कामों में खपती नहीं, तो इधर खपे तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए हमें। मैंने दरस तरतीब दिए शहर की सारी मस्जिदों में, जहां तक मेरी रेंज और पहुंच थी, मैंने शहर की सारी मसाजिद में दरस कुरान रखे इन्हीं अगले 10 दिनों में, जिसका पहला दरस मैं अभी दे के आया हूँ मगरिब के बाद आमना पार्क में। कल का दरस जो है वो थाने वाले मोहल्ले में होगा। थाने वाले मोहल्ले में मस्जिद है ना, उमर बिन खत्ताब, केड़ी गली है उस्मान भाई? जर्मनी शफा खाने वाली गली जो है, सीधी सामने मीनार नजर आता, पहली गली। कल वहां ईशा के बाद मैं फिर दरस दूंगा इंशाअल्लाह सीरत के हवाले से, लेकिन मौजू होगा सीरत, लेकिन बातें सारी नहीं होंगी। तो ये नहीं कि आपने आज सुन लिया है तो कल उधर वही होगा, ना ना ना, सीरत के बड़े पहलू हैं, तो सिर्फ एक ही चीज है बयान करने वाली, हर दरस में नया पहलू होगा इंशाअल्लाह। कोई इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे पहले ज़हन में था, लेकिन एक मस्जिद फिर मेरे ज़हन से निकल गई है, अब ढुड्डी साहब को देख के याद आई है मुझे। इंशाअल्लाह उसका दरस भी रखेंगे, भट्ठे वाली मस्जिद में, वहाँ भी आबादी है। अल्लाहु अकबर। तो मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हर काम जो आपको अच्छा लगे, भला लगे, सोना लगे, अकीदत वाला, इश्क वाला, मोहब्बत वाला, वो दीन नहीं होता। दीन वो होता है जिस काम पर मदीने वाले की मोहर लगी होती है। अब नोट कितने चलते हैं, जेली भी बिल्कुल उसी तरह नहीं होता, वही कागज उसी तरह का, वही डिजाइन, उसी तरह की प्रिंटिंग, कलर। अब तो वो पहले तारे नहीं होती थी ना जेली नोट में, अब तो वो भी आ गई, सेम वही, लेकिन वो चलता नहीं मार्केट में। क्यों नहीं चलता भाई? बिल्कुल उसी की तरह है तो चलता क्यों नहीं?
भाई इसलिए नहीं चलता, नोट तो उसी तरह का है, रंग तो वही है, कायदे आजम की तस्वीर तो वही है, प्रिंटिंग तो अच्छी हुई हुई है, कागज तो बड़ा अच्छा लगा हुआ है, सब कुछ है, लेकिन हुकूमत की मोहर उस पे तो वो चलता, ओदी मिठाई नहीं मिलती। बिल्कुल यहाँ इसी तरह यहाँ पे काम बड़ा इश्क वाला है। लोगों ने लाइटें लगा रखी हैं, लोगों ने घर मकान सजा रखे हैं, लोगों ने जो दिल में आया वो कर लिया है। मुझे तो समझ नहीं लग रही कि मैं क्या क्या बताऊं आपको। काम सारे बड़े सोने, लेकिन ये चलते नहीं दीन में। आप कहेंगे क्यों जी मौलवी साहब, इश्क में नहीं कर रहे, मोहब्बत में नहीं कर रहे, हुजूर के नाम पे नहीं कर रहे, मिलाद के नाम पे नहीं, तो क्यों नहीं चलते? मैं कहूंगा काम तो इश्क के हैं, काम तो मोहब्बत के हैं, काम तो प्यारे हैं, काम तो अच्छे हैं, चलते इसलिए नहीं कि इन कामों पर मदीने वाले की मोहर, यहां हुकूमत की मोहर ना हो तो तेरा नोट ना चले। तो जिस पे मदीने वाले की मोहर ना हो वो कैसे चल सकता है अमल? सिर्फ अमल नहीं करना, कहो अमल करना है लेकिन सुन्नत के मुताबिक करना है। जोर से कहें जी, सुन्नत के मुताबिक करना। हम कोई सहाबा से बढ़ के आशिक आ गए? सहाबा तो सहाबा थे, हम तो बेअदब से हैं ऐसे। बैंक पे लगा हुआ है मिलाद का झंडा, अंदर सारा निजाम सूद का, और जिसका मिलाद है वो नबी कहता है कि जिसने सूद का काम किया उसने अल्लाह से जंग की। तो जहां अल्लाह से जंग हो रही है ना, उस नबी के मिलाद का झंडा उस सूद के ऊपर लगा हुआ है। तो मैं क्या कहूं, अच्छा हो रहा है। जहां रिश्वतें ली और दी जा रही हैं, झंडा ऊपर लगा होता है कि नहीं लगा होता मिलाद का? यही चौक देख लो, बाजार आपके देख लो, जो जहान की औरत बाजार में आए, बारीक लिबास, बेपर्दगी, उरियानी, फहाशी, बुराई, लेकिन ये मिलाद की झंडियों के साए के नीचे से गुजर रहे हैं मर्द औरत इकट्ठे बेपर्दा, एक दूसरे से छेड़छाड़, गुनाहगारी, फहाशी, उरियानी, ये मिलाद की झंडियों के साए में हो रहा है। हमारा तो ये कोई शहरों में शहर नहीं है, ये मतलब छोटा सा है, देहात सा ही है। बड़े शहरों में आप जाके देखें, चौकों में भंगड़े, स्टेज लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम चल रहा है, गाने चल रहे हैं, गाने गाने। शहर के जो लोंडे लपाड़े फजूल किस्म के लड़के हैं, ओबाश, वो भंगड़े डाल रहे हैं, डांस कर, पीछे बैनर लगे हुए, ईद मिलाद उन नबी मुबारक। ओए है कि नहीं कि मैं अपने को लगे हुए है? पहले कोई नहीं हमारी ये बातें मानता था, अब मोबाइल ने मनवाया है सब कुछ। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये चीजें, ये क्लिप आप देखते हैं कि नहीं देखते? तो हम क्या कहेंगे जी, हुजूर के नाम पे नाच रहा था तो अल्लाह कहेगा ठीक है, मुझे नाचना भी मंजूर है। हुजूर के नाम चलो ऊपर था, नीचे सूद था, तो क्या अल्लाह कहेगा मुझे सूद भी मंजूर है क्योंकि ऊपर हुजूर का नाम था? अपने आप को बदलो, हर किसी के पीछे ना भाग पड़ो। जितने कोई सोनी सुर, आवाज, अंदाज देखा उसी के पीछे लग गया। ना बनाओ अपना ऐसा मिजाज, गैरतमंद बनो, गैरतमंद दीन के मामले में, तगड़े, मजबूत, पक्के, लचक ना हो। अकीदे में ऐसे पत्थर पे लकीर, सुन्नत में पाबंद, सुन्नत के। इमाम अबू दाऊद थे ना, कहो रहमतुल्लाह ताला, दरिया किनारे खड़े थे, करीब से कश्ती गुजरी, बंदे को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि सुन्नत है।
वो तेजी से आगे निकल गया। उन्होंने कहा तो सुन्नत रह गई, इसको तो मैंने जवाब देना था यरहमुकल्लाह, लेकिन ये तो आगे निकल गया। जल्दी जल्दी कश्ती किराए पे पकड़ी, उसको दिया 1 दिरहम। मुझे उसके नजदीक पहुंचा, कश्ती वाले ने फटाफट उसके करीब पहुंचाया। करीब गए और उसको कहा यरहमुकल्लाह, सुन्नत अदा की। उसने आगे से कहा यहदीकुमुल्लाह, जैसा कि सुन्नत है। छींक का निच आवे तो ये सुन्नत है ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अगला यरहमुकल्लाह, फिर वो यहदीकुमुल्लाह। वो किसी ने पूछा हजरत जी इतना एहतमाम, उस फर्ज तो नहीं था, चलो एक सुन्नत थी, अगर रह गई और उसमें आपका कसूर नहीं है, आप तो साइड पे खड़े थे, वो कश्ती पे तेजी से निकल गया, तो आपको इतना एहतमाम करने की क्या जरूरत है? फरमाया मैं ये सोच रहा था कि ये जब आगे कहेगा ना यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तुझे हिदायत पे पक्का रखे, तो मैं सोच रहा था कहीं ये बंदा ऐसा हो शायद जिसकी दुआ अल्लाह कबूल कर ले, और वो मुझे कहे यहदीकुमुल्लाह, अल्लाह तेनू हिदायत पे पक्का रखे, थे मेरे बेड़े ता पार हो गए। मुझे अगर उसकी दुआ लग जाए मेरा बेड़ा तो पार हो गया। तो मैं इसलिए गया हूं जनाब कि उसकी दुआ लेने के लिए और हुजूर की सुन्नत पूरी करने के लिए। रात को जब सारे सो गए, कश्ती वालों ने गैब से आवाज सुनी, गैब से आवाज सुनी कश्ती वालों ने। किसी कोई कहने वाला कह रहा था ओ मुबारक हो अबू दाऊद, तूने आज 1 दिरहम के बदले में जन्नत खरीद ली है। हम बित्तों में फंसे हुए, हमें सुन्नत का पास नहीं, सुन्नत का लिहाज नहीं। शादियां हमारी, खुशियां हमारी, गमियां हमारी, सब सुन्नत के खिलाफ। और मैं कहता हूं जी मैं 12 दिन मनाऊं और 12 महीने अपनी मर्जी करूं, यूं नहीं चलता। यहां 12 दिन नहीं, यहां 12 साल है, 12 माह है, ताकि पूरा साल तेरा सुन्नत के मुताबिक चले। तो सहाबा जैसा मिजाज बनाओ मुअज़्ज़ज़ दोस्तों। वो बड़े मुहिब थे, कोई बड़े ही मुहिब थे। सुनो जरा एक हदीस। ये उर्वा बिन मसूद, ये मक्का वालों की तरफ से काफिर है पहले, लेकिन बाद में मुसलमान हो गए। मक्का वालों की तरफ से आया मुआहदा करने के लिए, सुलह हुदैबिया का मौका है। आके इसने देखा ना जब हुजूर अलैहिस्सलाम और सहाबा का आपस में बर्ताव, अदब आदाब, बड़ा मुतासिर हुआ। पीछे गया ना तो अपनी कौम को बताता है, कौम वल्लाहि लक़द वफ़द्तु अलल मुलूक व वफ़द्तु अला क़ैसर व किसरा व नजाशी। ऐ मेरी कौम, मैं सफीर बनकर बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, हत्ता कि नजाशी, कैसर, किसरा, सुपर पावर, वहां तक भी गया हूं। लेकिन वल्लाही इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता है कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया हूं और बादशाहों की इज्जत होती भी मैंने बड़ी देखी है, लेकिन ऐसी इज्जत मैंने कहीं नहीं देखी जो मोहम्मद पाक के सहाबा मोहम्मद पाक की फरमा रहे थे, नहीं देखी कहीं ऐसी। वो लोग कहते हैं तूने क्या देखा है? तो अब वो उर्वा बयान करता है, कहता है मैं देख रहा था, उधर ही मैं बैठा था हुजूर के पास मुआहदा लिखने के लिए। तो मैं क्या देखता हूं कि अगर वल्लाही अल्लाह की कसम है, इन तनख़म नुख़मतन, अगर नबी करीम ने थूकने का इरादा किया है और थूक मुबारक डाला है, इल्ला वक़अत
फी कफ्फि रजुलिम मिनहुम, उन्होंने नीचे गिरने ही नहीं दिया, लपके हैं सारे हुजूर के लुआब को अपने हाथों पर ले, और जिसके किस्मत में जितना आया है उसने लिया है। दला का बेहा वजहू व जिल्दहू, उन्होंने अपने चेहरों पर और अपने जिस्म पे मेरे नबी के लुआब दहन को मल लिया है। ये बेअदबी है यहाँ हमारे यहाँ बड़ी। जिसका जो दिल करता है वो आजाद है मिलाद में। यहाँ अदब का मकाम देखो। मेरे नबी का लुआब आम है कोई? हजरत अली उल मुर्तजा की एड़ी पे लगाया था खैबर के दिन, आंखों पे अशोबे चश्म था। आजकल भी फैली वबा, उनको भी अशोबे चश्म की हो गई मर्ज। तो हुजूर ने तो उनके हाथ में झंडा देना था खैबर का, और दुआ भी दी कि अल्लाह इसके हाथ पे आज फतह करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि इन्ना फी आइनैया वजू, मेरी आंखों में तो तकलीफ है। आपने फरमाया इधर आओ, लुआब दहन निकाला, अली की आंख पे लगाया, और जो लगा तो पूछा हाँ भाई अब बताओ। कहता है लम यकुन फी आइनैया वजू, मुझे तो लगता है मेरी आंखें खराब हुई कोई नहीं। पहले क्या थी, मेरी आंखें भी ठीक हो गई हैं, मेरी नजर भी तेज हो गई। ये लुआब है मेरे नबी का। एक मौके पे कड़वे कुएं में डाला, पानी कड़वा था, पीने के काबिल नहीं था। सहाबा ने शिकायत की या रसूल अल्लाह बड़ा प्रॉब्लम है। आपने अपना लुआब दहन जो कुएं में डाला, कड़वे कुएं का पानी भी अल्लाह ने मीठा कर दिया। और हुजूर हम थूकते हैं ना, तो लोगों को घिन आती है, नफरत, परे हो यार, ऊपर डाल रहा है थूक। लेकिन हुजूर थूकते हैं और सहाबा आगे लपक कर वो थूक अपने बदन पे मल लिया कर। तो सहाबा जैसे बनो यार, कोशिश तो करें। हम उस मकाम को तो नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उस मकाम को कोई पहुंच तो सकता ही नहीं। लेकिन चलो कोई इलाका तो हो, हमें कोई निस्बत तो बने ना हमारी। आगे कहते हैं व इज़ा अमरहुम। अच्छा, यहां मुझे एक हदीस याद आ रही, मैं पहले वो सुना दूं। इसी तरह ना एक दिन हुजूर अलैहि सलाम वुजू फरमा रहे थे और सहाबा कराम लपके, और उन्होंने एक कतरा भी नीचे ना गिरने दिया। सारा वुजू का पानी जो आपके जिस्म से लग लग के नीचे जा रहा था, उन्होंने कतरा भी नहीं गिरने दिया, सारा अपने वजूद पे मल लिया। किसी ने पी लिया जितना जिसको मिला। आप चुप करके देखते रहे। जब फारिग हो गए तो आपने उनसे पूछा ये तुम क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे? साहबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, मोहब्बत है आपसे इसलिए कर रहे हैं। अच्छा ठीक हो गया, मोहब्बत की वजह से कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ये ना बताऊं एक बात, ये तो अब तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या ऐसी बातें ना बताऊं कि अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे? मजा है ना। मोहब्बत दोनों तरफ से हो तो ठिकाने लगती है, वरना एक पीछे लगा रहे और दूसरा नफरत करे तो वो मोहब्बत तो अधूरी है, ना तमाम है, ना मुकम्मल है। दोस्त दोस्त की मोहब्बत, मियाँ बीवी की मोहब्बत, औलाद वालदैन की मोहब्बत कब होती है जी? जब दोनों एक दूसरे से क्या रखें मोहब्बत। तो तब एक करे दूसरा परवाह ही ना करे तो वो तो मोहब्बत नाकाम। हम करें और नबी करीम ना फरमाए, अल्लाह ना फरमाए, नाकाम है। तो यही बात आपने फरमाई कि ये तो तुम कर रहे हो मुझसे मोहब्बत, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीजें ना बताऊं कि अल्लाह और उसका रसूल भी तुमसे मोहब्बत करे? जी या रसूलल्लाह बताएं। तो आपने फरमाया फिर अगर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत लेनी है
तो जब नमाज का वक़्त हो तो नमाज पढ़ा करो। वल युहसिन जिवार मन जावरा, जिसका जो पड़ोसी या पड़ोसी की ख्याल करे, खिदमत करे। कोई भूखा है उसको खाना खिलाए। यूं आपने दो चार चीजें गिनी, यानी इशारा किया कि मेरी मोहब्बत तो ये तुम कर रहे हो ना, नाम चूम रहे हो, मेरे पानी ले रहे हो, लेकिन मैं तुमसे तब करूंगा जब तुम मेरी बात मानो। बात तो सारी समझ आ गई। आज हमारा भी यही प्रॉब्लम है, हम करते हैं तरह तरह से कई अंदाज, कोई झंडियां लगाकर, कोई जुलूस निकाल कर, कोई न्याज बांट कर, कोई नारे लगाकर, कोई चरागा कर, लेकिन सवाल ये है कि वो भी करें तो तब मोहब्बत ठिकाने लगे। फरमाया वो तब करेंगे तुमसे जब तुम उनकी इताअत करोगे। उससे हमें क्या आती है? उल्टी आती है। हमें चूरी वाले मजनू, कौन से चूरी? और लैला ने कहा था ना कि मैं जरा इसको आजमाऊं तो सही, मजनू बड़ा पागल हुआ फिरता है। तो उसने प्याला भेजा, उसने कहा भाई उसको क्या भाई वो चूरी बना के दे प्याले में, मैं चूरी खा ले ते इसको खून से भर के फिर दे, ताकि पता लगे ना अपने जिस्म से कहीं खून निकाल के प्याले में भर के। और रात एक बैठा ही मजनू, उस जो व्याख्या मजनू तो आगे था, रास्ते में एक और टकर गया, उस चूरी देखी तो उसके मुंह में पानी, उसने कहा मैं मजनू। बंदे को पता नहीं था, उसने उसी को दे दिया। चूरी जो खा के फारे होया भी आया, लैला ने चूरी भेजी है, वो खा के फारे, उसने कहा हुण वादी भैया खून नाल भर के दे, जिसम नू कट ला किसी जगह तो। उस आख्या वो खून वाला मजनू अग्गा बैठा, मैं तो चूरी वाला। अगे जा, हम भी वो चूरी वाले हैं, खाने पीने वाले, अमल नहीं करते। कि अमल तो किसी और ने करना है। किसने करना है? फरिश्तों ने करना है, हमने करना है। अमल से, अमल के बगैर छुटकारा नहीं ना। देखो जरा एक आयत पढ़ता हूं, वो मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक असा अन यबअसक रब्बुक मकामम महमूदा। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, आपको हमने बड़े दर्जे दिए, बड़े मकाम, बड़े एजाज, बड़े रुतबे। कुरान भी आपको दिया, सियाम भी आपको दिया, रमजान भी आपको दिया। हर दर्जा मेराज वाला रुतबा आपको दिया। साक़िए कौसर आपको बनाया, रहमते कायनात आपको बनाया, जाने कायनात आपको बनाया, शफीउल मुज़निबीन आपको बनाया, राहतुल लिल आशिकीन आपको बनाया, इमामुल हुदा आपको बनाया, सय्यदुल वरा आपको बनाया, सबसे ज्यादा हसीन आपको बनाया, सबसे ज्यादा जमील आपको बनाया, सबसे ज्यादा कमाल आपको दिए, सबसे ज्यादा एहसान करने वाले आप हैं। सारी सिफतें और सारे कमाल सबसे ज्यादा आपको दिए, लेकिन मुफ्त में मैं देता चला गया, देता चला गया और देता भी रहूंगा। वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ऐ मेरे पैगंबर, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, तेरा आने वाला हर अगला लम्हा पिछले लम्हे से मैं बेहतर करता चलूंगा। तेरा हर आने वाला लम्हा वो पिछले लम्हे से बेहतर होगा। आलम अरवा से दुनिया बेहतर, दुनिया से बरज़ख बेहतर, बरज़ख से आखिरत बेहतर, आखिरत से जन्नत बेहतर। हर हर तेरा मकाम पिछले से अगला बेहतर हो जाएगा। बचपन से लड़कपन
बेहतर, लड़कपन से जवानी बेहतर, जवानी से बुढ़ापा बेहतर। इसी तरह मक्के वाली जिंदगी से मदीने वाली जिंदगी बेहतर, हिजरत से पहले हिजरत के बाद वाली जिंदगी, हर बाद वाला लम्हा आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर करता चला जाऊंगा, क्योंकि आप मेरे महबूब हैं। अलम नशरह लका सदरका व वज़अना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रका। शरह सदर वाला इनाम भी आपको दिया, वज़अ विज़र वाला इनाम भी आपको दिया, रफ़अ ज़िक्र वाला इनाम भी आपको दिया। ये सारे दर्जे मकाम रुतबे आपको मैं देता चला गया, लेकिन मुफ्त में देता चला गया। लेकिन मेरा पैगंबर एक बड़ा दर्जा है मकाम महमूद वाला। मकाम महमूद बोले यार, दरस लंबा नहीं, मेरा थका हुआ हूं मैं, बस 10-15 मिनट में खत्म करने लगा हूं। तवज्जो करें, जो मैं बात समझाना चाहता हूं अल्लाह करे वो पूरी हो जाए। अल्लाह मकाम महमूद वाला एक बड़ा रुतबा रहता है जो अभी आपको मैंने देना है। वो क्या है मकाम महमूद? ये वही मकाम है जिसकी छत अल्लाह का अर्श है, सारे जन्नतियों के मकान, फिर उसके बाद जनाब सालेहीन की जन्नतें, फिर उससे ऊपर जनाब शहीदों की जन्नतें, फिर उससे ऊपर सिद्दीकों की जन्नतें, फिर उसके बाद नबियों की जन्नतें, फिर सारे नबियों से ऊंची जन्नत का वो बिल्डिंग और मकान, और जिसे मेरे नबी करीम को एक दफा ख्वाब में दिखाया गया। जिब्रील आपके दाएं, मीकाईल आपके बाएं, ये दोनों फरिश्ते आपको ले चले, दिखाते दिखाते जन्नत के मनाजिर दिखाए, फिर कभी जहन्नम के मनाजिर दिखाए। हुजूर पूछते गए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताते गए ये फुला, ये फुला, ये फुला। इसी तरह चलते चलते उन्होंने कहा हजरत जी जरा ऊपर तो देखिए। देखा, वो तो एक बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही आला जन्नत की बिल्डिंग। ये किसकी है? कि आपके सहाबी उमर बिन खत्ताब की जन्नत का मकाम। अल्लाह अकबर। तो फिर मुझे देखने दे, फरमाया इसको छोड़ो, आप वो देखो, दूसरी देखो, फिर ऊपर देखो। ऊपर देखा तो एक उससे भी ज्यादा आला, उससे भी ज्यादा अरफा, उससे भी ज्यादा प्यारी, उससे भी ज्यादा खूबसूरत, उसको देखा। ये किसकी है? कहने लगे हादा मंजिलु का या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के नबी जी, ये है वो बिल्डिंग जन्नत की जो आपका रब आपको अता करेगा। हद हो गई, इतना खूबसूरत मकान। तो फिर मुझे छोड़ो ना, मैं है जो मेरा अपना, चलो वो तो उमर का, ये है जो मेरा अपना, तो मुझे अंदर जाने दो, मुझे देखने दो। आगे से फरिश्ता जिब्रील कहता है हजरत जी अभी नहीं, अभी नहीं, ये है वो मकाम महमूद, ये है वो जन्नत की बिल्डिंग, ये है जिसकी छत सक़फ़ुहु अर्शुर रहमान, इससे ऊपर कुछ नहीं। अगर इससे ऊपर है तो अल्लाह का अर्श है, जो इस बिल्डिंग का लंटर बना हुआ है, जो इस बिल्डिंग की छत बना हुआ है, वो अल्लाह का अर्श है, अर्श है, अल्लाह का अर्श है, जिससे बड़ी चीज कायनात की और कोई नहीं है। ये सबसे ऊंचा मकाम। फिर मुझे अंदर जाने दो और देखने दो। उस वक्त हुजूर कहते हैं, आगे से जिब्रील जवाब देता है हजरत जी इन्नहु क़द बक़िया लका उम्रुन, हजरत जी अभी नहीं, अभी नहीं, क्योंकि आपकी उम्र शरीफ बाकी है, वही उम्र जिसकी अल्लाह कुरान में कसमें खाता है, ला अमरुका, ला अमरुका, ला अमरुका। और मेरा महबूब मुझे तेरी जिंदगी की कसम है, और मेरा महबूब मुझे तेरी जवानी की कसम है, ऐ मेरा पैगंबर मुझे तेरे लड़कपन की कसम है, ऐ मेरा पैगंबर मुझे तेरे बचपन की कसम है, ऐ मेरा पैगंबर मुझे तेरी अधेड़ उम्र की कसम है, ऐ मेरा पैगंबर मुझे तेरी मक्की जिंदगी की
की कसम है, ऐ मेरा पैगंबर मुझे तेरी मदनी जिंदगी की कसम है, ये सारी उम्र ही तो थी मेरे नबी की जो गुजरी, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी मकाम पे, कभी किसी मकाम, इस सारी उम्र की कसम जो उठाई वही उम्र आपकी अभी दुनिया वाली बाकी है। फला विस्तकमलता अतईता मंजिला का हाजा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी जी अभी तक इसमें जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि आपकी दुनिया की उम्र बाकी है, और यूं ही आपकी दुनिया की उम्र पूरी होगी, अतईता मंजिला का हाजा या रसूल अल्लाह। मैं जिब्रील आपको बता रहा हूं अल्लाह से बात सुनकर कि यूं ही आपकी दुनिया की उम्र पूरी होगी, अल्लाह आपको इसी मकान में लेके आएगा। आप तशरीफ लाएंगे मंजिला का हाजा, इस मकान में। जिद्दा कोई इलाज नहीं, आखो जिद्दा, फिर आप कहोगे कि ये दरमियान में क्या आ गया, लेकिन ये तो आता है जब सीधी सुच्ची साफ सुथरी हदीस सामने आई है, तो फिर ये तो आता है, बात तो फिर होती है। हदीस है ना, को मैं अपनी बात तो नहीं कर रहा। जिब्रील कहता है जूं ही आपकी उम्र पूरी होगी आप इसी बिल्डिंग में आएंगे। साबित हो गया हयातुन नबी बरहक, ऊंचा कहो हयातुन नबी, जोर से कहो बरहक, हयातुन नबी, जोर से बोलो हयातुन नबी बरहक। हक है, सच है, ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये ममाती हैं, ये जनाब हयातुन नबी को नहीं मानते, ये झूठ बोलते हैं लोग। मैं जो आपके सामने कुरान पे हाथ रख के कह रहा हूं कि हम मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, हयातुन नबी बरहक है, लेकिन वही बरहक है जहां जिब्रील ने बताया है। जिब्रील कहता है यूं ही आपकी दुनिया की जिंदगी पूरी होगी, अतईता मंजिला का हाजा या रसूल अल्लाह। आपकी रूह मुबारक बदन मुबारक से निकलेगी और जन्नत में दाखिल हो जाएगी। हजरत थानवी ने लिखा बयानुल कुरान में, दो तबके ऐसे हैं कि जिनको मौत के बाद जिनकी रूह को अल्लाह जन्नत में डायरेक्ट दाखिल कर देता है, शहीद और नबी। बाकी तो जाएंगे क़यामत के बाद ना, लेकिन दो तबकों की खुसूसियत है कि वफात के बाद फौरी उनकी रूह कहाँ जाती है, बोलो तो सही यार, जन्नत में। कील दुखुलिल जन्ना, हबीब नज्जार शहीद हुआ, सूरह यासीन, और जिसे ख़त्म दिलाते हो, और जिस यासीन को गाड़ियों में लटकाते हो, और जिस यासीन के ख़त्म दिलाते हो, जिसको दुकानों मकानों में पढ़ाते हो, जिसको बच्चे बुला के पढ़ाते हो, उस यासीन वाला अकीदा भी बना। उस यासीन में एक शहीद का वाक़या है, हबीब नज्जार था जिसको कौम ने शहीद कर दिया, और यूं ही शहीद हुआ अल्लाह ने फरमाया कील दुखुलिल जन्ना, ऐ हबीब नज्जार चल जा जन्नत में दाखिल हो जा। सीधे सीधे कुरान के लफ्ज़ है। खैर ये तो बात दरमियान में आ गई। हयातुन नबी बरहक, लेकिन है कहाँ, कहो जन्नत में, बोलो कहाँ, लेकिन यहाँ हुजूर का वजूद अक़दस, वजूद मुतहर, मुअम्बर, मुतहर, मुसफ़ा, मुज़क्का, मुजल्ला, मुअल्ला, सारी कायनात से खुशबूदार, सबसे ज्यादा हसीन, सबसे ज्यादा जमील, वो कफन मुबारक में लिपटा हुआ, गुस्ल मुबारक हुआ हुआ, आज भी उसी तरह तरोताज़ा, पानी के जो कतरे रह गए थे उस वक़्त वजूद अक़दस पर, वो आज भी महफूज है। इतना गुलाब का फूल अपनी टहनी पे इतनी मस्ती में नहीं होता, इतनी महक में नहीं होता, इतनी ताजगी में नहीं होता, जितना कब्र मुबारक में मेरे नबी का वजूद मुबारक तरोताज़ा है। तो मैं बात कर रहा था मुअज़्ज़ज़ दोस्तों मकाम महमूद की। वो मकान वही मकाम महमूद जो आपको मिलना है। हम अजान होती है तो आखिर में दुआ पढ़ते नहीं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा, पढ़ो भला, वस्सलातिल क़ाइमा आते मुहम्मदनिल वसीला, ये वसीला वही मकाम महमूद है। ऐ अल्लाह हमारे महबूब को वसीले का मकाम अता फरमा।
तो वसीला एक मकाम का नाम। अल्लाह कहते हैं वमिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लका असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। हर रुतबा आपको मुफ्त में दिया, लेकिन जो सबसे ऊंचा दर्जा जन्नत का है मेरा पैगंबर तब दूंगा जब आप उम्मत 5 पढ़ेगी और आप तहज्जुद की 6वीं नमाज भी पढ़ेंगे। तब क्या साबित हुआ? अल्लाह अपने नबी को जन्नत का आला दर्जा दे अमल करवा कर। अमल बोलो तो सही, करवा कर। हम जन्नत जाना चाहते हैं अमल के। ये पैगाम है सीरतुन नबी का, इसकी जरूरत है। देखो ना, रमजान आता है तो रूहानियत होती है, सीजन होता है, माहौल होता है, मस्जिदें भर गई, तहज्जुदें, नमाजें, रोजे, सदके, खैरातें, हज्जें, उम्रे। चलो फिर सीजन आता है तो पता तो चलता है ना कि चलो आया तो कुछ हुआ। ये जो सीजन आता है इसमें सिवाय हमारी रस्मों के मस्जिदों की रौनक तो कोई नहीं बढ़ती, नमाजी तो कोई नहीं बढ़ते। वही हमारे जो रसूमात है वही पूरी होती हैं बस। किसी ने झंडी लगा ली मोटरसाइकिल पे 50 रुपये दी 100 रुपए की झंडी ला के इतने ठप्पा लग गया आशिक दा। ये आदा हुण मैं आशिक हां, तू गुस्ताख है, तू वहाबी है, तू मुनकर है। वाह, 100 दी झंडी नाल तू बन गया सर्टिफाइड आशिक, और मैंने अगर नहीं लगाई तो मैं हो गया गुस्ताख। बच्चा जो किसी का पैदा हो खुशी होती है कि नहीं होती? देग कोई चाड़े तावी खुशी ते जेड़ा जिहदी नहीं इतनी गुंजाइश, जिस देग नहीं पकाई उन्होंने भी पुत्र जम्मण दी खुशी ते फर्क के वे कि उसने जरा मनाइए ते ए दूए कोल इतना खर्चा नहीं ते उस मनाई कोई नहीं। लेकिन खुशी तो दो मानू, और तुमने अगर मना लिया तो तुम क्या समझते हो हमें है ही नहीं। खुशी तो उसको भी है जिसने देग नहीं पकाई, खुश तो वो भी है। तो हुजूर की खुशी का मतलब, और ये भी फिर अजीब बेवकूफ़ी। अगले दिन कुछ साल 2 पहले की बात है, एक बड़ा बस चलो जो भी था वो आया यहाँ पे। मैंने ऐसे असर के बाद या पत्नी जोर के बाद ऐसे को बात की, वो बोल पड़ा इधर मस्जिद में। उसने मुझे कहा भाई बोले ठीक है आपकी बातें मैंने सारी, एक गल मेरी समझ नहीं आती। मैं कहा दस। उसका क्या जी पुत्र साडे जन्मदिन ते असीं खुशियां करते हैं ते नबी दा इतना हक भी नहीं। इस गल का मैंने जवाब दो कि बेटे पैदा होते हैं तो हम कितनी खुशियां करते हैं, और नबी पैदा हुए हैं तो उसकी कोई खुशी नहीं। मैंने उसको समझाया, पता नहीं उसको समझ आई ना आई, अल्लाह समझाए उसको, सबको समझ अल्लाह दे। मैंने उसको समझाया और नबी ते पुत्र दी खुशी हिको जही नहीं। तू नबी दी खुशी नू पुत्र वर्गी खुशी समझिया? नबी की खुशी ये है, ये बेटे की खुशी होती है। पैदा हो तो घरों में चरागां होते हैं, देगें चलती हैं, दावतें उड़ती हैं, ये होता है वो होता है फला होता है। नबी की खुशी ये होती है शुक्र है आप आए, आप ना आए थे तो हम शिरक में थे। आपकी खुशी ये है कि अब हम तौहीद परस्त हो गए। आपके आने की खुशी ये है अब हम सुन्नत के पाबंद हो गए। आप नहीं आए थे तो दर दर पे झुकते थे। आपके आने की खुशी है कि हर वक्त दिन में 5 मरतबा अब अल्लाह के दरवाजे पे झुकते हैं। आप नहीं आए थे तो जीने का ढंग नहीं था, आप आए तो जीने का रंग और ढंग आ गया है। ये है नबी की खुशी। और यहाँ कहता है सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, और कहता है कि जनाब सिवाय इबलीस के जहां में सारे तो खुशियां मना रहे हैं। और मुअज़्ज़ज़ दोस्त और प्यारे दोस्त, मैं तुझे समझा रहा हूँ, सहाबा ने जो खुशी मनाई थी वो इस तरह की खुशी थी जो तू मनाता है। सहाबा की खुशी ये नहीं थी। सहाबा की खुशी ये थी वो नमाजी हो गए। सहाबा की खुशी ये थी वो गाजी हो गए। सहाबा की खुशी ये थी वो जिहादी हो गए। सहाबा की खुशी ये थी वो दीन पे चल गए। सहाबा की खुशी ये थी वो हयादार हो गए। सहाबा की खुशी ये थी वो वफादार हो गए, वो हुबदार हो गए, वो जानिसार हो गए, वो जनाब अल्लाहु अकबर कबीरा जन्नत के हकदार हो गए। ये थी सहाबा की खुशी। आज हम भी इसी की दावत देते हैं। रस्में, रिवाजें, बिदतें, सारी चीजें छोड़ो, आ जाओ रसूलुल्लाह के तरीके पर। जिस तरह सहाबा ने मेरे नबी को माना था उस तरह मानो, इंशाअल्लाह सहाबा के कदमों पे चलते ही तुम सीधे जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो अगर लैन तुसी वटा लो, सहाबा जा रहे हो होर लैन ते तेरी मेरी लैन हो जाए, अपने फिरके वाली, अपने जमात वाली, अपने पीर साहब वाली, अपने मुर्शद पाक वाली, अपने जनाब मौली साहब वाली,
तो तेरी मेरी लाइन तो हट गई सहाबा से। अगर तू जन्नत जाना चाहता है सहाबा के कदमों के पीछे चल चल कर रसूलुल्लाह की मईयत में, तो आजा सहाबा के तरीके को अपना। सहाबा का तरीका जश्न नहीं, सहाबा का तरीका मिशन। मैंने एक लफ्ज बोला है, आपको समझ आया? समझ आया? जिनको समझ आया हाथ खड़ा करो। सहाबा का तरीका जश्न नहीं, क्या है? हाथों को उठा के बोलो, क्या है? मिशन। मिशन पे आ, मिशन पे आ। और मिशन है कुरान। मेरे नबी का मिशन क्या है? कुरान पे आ। सहाबा जश्न वाले नहीं, सहाबा मिशन वाले। जश्न वाले ने ना जी जश्न मनाया, उसको आके उसकी बताया लौंडी ने, अबू लहब तुझे मुबारक हो, तेरा भतीजा पैदा हुआ। उसने कहा अच्छा, वाह, ये तो तूने बड़ी खबर सुनाई, मेरा भतीजा हो, मेरा भाई फौत हो गया, अब्दुल्ला उसके घर बच्चा हो गया। हाँ, उसने कहा फिर इसी खुशी में जा, तू आजाद है। सुएबा नाम था उसका, सुएबा। लोग सोबिया सोबिया पढ़ते हैं, असल लफ्ज क्या है? सुएबा। तू आजाद है। हुन अब मौली साहब हाशिया चढ़ाते हैं, देखें जी, काफिर मिलाद की खुशी मनाई। काफिर ने, अबू लहब काफिर था ना, उस मिलाद की खुशी मनाई ते आजाद किया लौंडी नू। वो मर गया, उसनू पिछे वेख्या किसी बंदे ख्वाब विच, ओनू जहन्नम दे विच उस उंगली चू पानी मिलदा है जिस नाल उसने खुशी मनाई मेरे नबी दे मिलाद दी। ये अब उसने बयान कर दिया, लोगों ने नारा लगा दिया, वाह जी वाह, हाय हाय हो गई, तो बल्ले बल्ले हो गई मौली साहब की। लेकिन मौली साहब को कोई ये तो पूछे, ए जिस अबू लहब दी एक उंगली चू तू पानी कढ़ लिया ते अबू लहब नू फायदा पहुंचा लिया, कुरान क्या कहता है? तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। और अबू लहब और मेरे नबी के दुश्मन और मेरे नबी को बद्दुआएं देने वाले, तेरे दोनों हाथ तबाह हो जाएं, हलाक हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। तब्बत ऐ हलाकत, खाबत, खसरत। जिसको अल्लाह दोनों हाथों के तबाह होने की बद्दुआ दे। खुद बताइए, दोनों हाथों में उंगलियां 9 होती हैं कि 10 होती हैं? तो नहीं यकीन तो गिन लो जरा, बोल दे जो नहीं, फिर 10 होती हैं। तो अल्लाह का कुरान तो कहता है तेरे दोवें हाथ टुट वंजन, बर्बाद हो में, तबाह हो में, अबू लहब। और मौली साहब ने एक उंगली तो बचा ली है, ये तो कोई नहीं तबाह, ये तो पानी आ रहा है। ये नहीं सोचा कि मौली साहब की कहानी क्या कहती है और अल्लाह का कुरान क्या कहता है। मौली साहब की कहानी कुरान दे खिलाफ है। कुरान कहता है दोनों हाथ तबाह हो गए और मौली साहब ने एक उंगली कैसे बचाई है? आगे पढ़ो, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। कुरान कहता है अबू लहब के किसी अमल ने उसको फायदा नहीं दिया। ये सूरतुल लहब है और ये भी तो उसका अमल था ना, जा तुझे आजाद किया, अमल था। और कुरान कहता है ओ दे किसे अमल ओनू फायदा। तो मौली साहब कहते हैं एक उंगली से पानी आ रहा है तो फायदा हो रहा है। तो सोचो यार, समझो, ये जितनी दलीलें आपके सामने पेश करें मिलाद की मनाने की, मैं सारियां दलीलों का तो एक जवाब दसा, गल लंबी नहीं कर दे। सारी दलीलों का एक जवाब, बच्चे बूढ़े जवान सबको याद हो। जो दलील आपको जवाब ना आता हो, आपने जवाब ये देना है, अगर इस दलील तू मिलाद साबित होंदा तो ए 10 अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं मनाया? गल ठीक है कि नहीं? ये बता, अगर इस हदीस से मिलाद साबित होता है, सहाबा ने क्यों नहीं मनाया? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने क्यों नहीं मनाया? अल्लाहु अकबर। सोशल मीडिया का दौर है, जिसको देखा मुतासिर ना हो जाए, जिसको सुना मुतासिर। ऐसा मिजाज ना बनाइए, मजबूती पैदा कीजिए अपने अंदर। पता नहीं क्या क्या गंद है, शिरक है, कुफर है, फितने है, फसाद है, पता नहीं क्या क्या है। तो हर किसी को आप सुनेंगे तो आप मुतासिर होते जाएंगे। ना ना ना, खुद मिजाज बनाओ अपना पहचान का। डॉक्टर की भी तो पहचान करते नहीं हो जब जाते हो कि नीम हकीम तो नहीं कि नहीं, खतरा जान तो नहीं, 100 दाएं बाएं पूछते हो कैसा है, तब जाते हो ना। तो हर पगड़ी वाले को, हर दाढ़ी वाले को, हर 2 सूरतें पढ़ने वाले को, हर सुर लगाने वाले को इस दर्जे पे ना लेके आओ कि वो आपका मुक्तदा और इमाम बन जाए। एक पहचान पैदा करो जिसके दिल में वाकई नूर है कुरान और सुन्नत का, वो इस लायक है कि आप उससे अपनी रहनुमाई लें। वरना
अगर आप ये पहचान पैदा नहीं करते तो फिर इसी तरह अंधेरों में भटकते रहेंगे। चलो मैं 2-4 बातें करता हूं सिर्फ 5 मिनट में। तो ये उर्वा ने बताया जी, ये हालत है कि वो उनको कोई हुक्म देते हैं तो वो तो उनके हुक्म पे लपकते हैं, और अगर वो वुजू करते हैं तो वो उनका पानी जो है वो बरकत के लिए छीन लेते हैं, और उनके सामने उनकी आवाज़ें पस्त हो जाती हैं, और आंखें उठा के उस नबी की आंखों में डाल के वो देख भी नहीं सकते। वो इतने अदब वाले साहबा हैं। लेकिन यहाँ तूफान बदतमीजी होता है, यहाँ आवाजें ऊंची होती हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, ईमान वालों नबी की आवाज से तुम अगर आवाज ऊंची करोगे तुम्हारे अमल जाया हो जाएंगे। ये कहता है सुना है, शुक्र है सुने हैं, हकीकत नहीं है, सुना है। आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए ना चरागा या रसूल अल्लाह, और ये कहता है हुजूर आ गए, और हुजूर आ गए, हुजूर आ गए तो हुजूर तो हो तो वहां आवाजें ऊंची करने की इजाजत। ये बंद करना साउंड सिस्टम, फिर तू साउंड भी चलाता है और हुजूर को भी लेके आता है। तेरे घर में टीवी भी है और हुजूर को भी लेके आता है। तेरे घर में केबल लगी हुई है, हुजूर को भी लेके आता है। तेरे घर में फिल्में ड्रामे चलते हैं, तू हुजूर को भी लेके आता है। तेरे घर में सूद है, तू हुजूर को लेके आता है। तेरे घर में रिश्वत है, तू हुजूर को लेके आता है। तेरे घर में बेहयाई है, तू हुजूर को लेके आता है। अगर हुजूर को लेके आना है मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये हर जाते जान वाला रसूल नहीं है, ये कहीं चल के नहीं गया। हत्ता कि अल्लाह कुरान में तोड़ के मेरे नबी दे पीछे लेके आया। मेरा नबी मक्के में तो कुरान मक्के में चला गया, मेरा नबी मदीने में गया तो कुरान मदीने में उतरा, मेरा नबी गार में गया तो कुरान गार में आ गया, मेरा नबी बाजार में गया तो कुरान बाजार में आ गया, मेरा नबी सफर में गया कुरान सफर में गया, मेरा नबी हजर में गया कुरान हजर में आ गया। मेरा नबी जहां जाता है कुरान पीछे होता है। इत्थे अल्लाह कुरान मेरे नबी दे पीछे ला देता, तू आदा मेरा नबी मेरे घर च आ गया। इस तो बड़ी गुस्ताखी कोई नहीं। यूं ना कर, यूं ना कर, यूं ना कर, बल्कि अदब कर और अदब वाला मिजाज बना। अदब कर, बेअदबी से बाज आ जा, वरना मोहम्मद का दीदार हरगिज ना होगा। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर पे बुलाता नहीं। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर पर बुलाता नहीं है। जो होता है आशिक वो जाता है दर पर, नबी को वो दर पे बुलाता नहीं है। मेरा नबी किसी दे बूहे ते टुर के नहीं गया। अगर मेरा नबी किसी के दरवाजे पे गया है तो वो अबू बकर सिद्दीक था, वो सच्चा आशिक था। तुम उन्हें यार कोई अपनी शक्ल बना, फिर तो है कि हुजूर के जलवे तुझे नसीब हों। लेकिन जो हालात हमारे, और हम कहते हैं हुजूर आ गए तो हुजूर आ गए तो खड़े हो जाओ तो क्याम श्याम, यूं ना कीजिए। सहाबा कितने इताअत गुजार, सिर्फ 5 मिनट, आखिरी 5 मिनट बस। सैयदना अनस कहते हैं इन्नल्लाह व रसूलहू यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुरिल अहलिया, कि हुजूर ने मुझे फरमाया कि जा लोगों को बता, ये जो पहले एक चीज हलाल थी ना, जानवर घरेलू पालतू गधे पहले हलाल थे, फिर हुक्म आ गया कि अब हराम है। लेकिन इतने पाकिस्तानियां बोलते हजे भी हलाल है ना, पका पका के खवाई आते। तो कहते हैं फ़उक़फ़िअतिल क़ुदूर, मुझे हुजूर ने फरमाया अनस जा लोगों को बता। मैंने जो बताया तो लोगों ने अपनी हांडियां उलट दी। व इन्नहा लतफूर बिल्लहम, हालांकि वो गोश्त के साथ जोश मार रही थी हंडियां। लेकिन जब हुक्म आया कि ये हराम हो चुका है, सहाबा ने हंडियां उलट दी हैं। ये सहाबा की इताअत का आलम है। आगे सुन, यही हजरत अनस कहते हैं कुन्तु साक़ियल क़ौम फी मंज़िल अबी तलहा व कान ख़म्रुहुम यौमइज़िन अल फ़ज़ीख़ फ़अमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनादियन युनादी अला इन्नल ख़म्र क़द हुर्रिमत फ़क़ाला ली अबू तलहा उख़रुज फ़अहरिक़हा फ़ख़रजतु फ़हरक़तुहा फ़जरत फ़ी सिककिल मदीना। अनस कहते हैं हुजूर ने मुझे कहा जा लोगों को बता शराब हराम हो गई है। मैं निकला और मैंने ऐलान शुरू कर दिया गलियों में, और अल्लाहु अकबर कबीरा, मैं बल्कि खुद शराब पिला रहा था अबू तलहा के घर, और जब मैंने सुनी बाहर से आवाज कि शराब हराम हो चुकी है तो मैंने
फौरी अबू तलहा ने मुझे कहा, अनस बस जो हो गया हो गया, अब हुजूर का हुक्म आ गया कि शराब हराम है, जा इसे उंडेल के आ जा। बस फिर मैं उंडेल के आ गया और मैं बाहर निकला तो सारे सहाबा शराबें उंडेल रहे थे, बहा रहे थे, हत्ता के गलियों में यूं बह रही थी शराब जैसे बारिश का पानी बहता। एक ऐलान कि शराब हराम है और सहाबा ने सब कुछ उलट दिया। और यहाँ आशिक भी है लेकिन शराबी भी है, आशिक भी है, जानी भी है, आशिक भी है, सूदी भी है, आशिक भी है, रिश्वतखोर भी है, आशिक भी है, बेनमाजी, अलगर्स बातें तो होती रहेंगी। पैगाम ये देना था कि हमने रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल करना है, जश्न नहीं मनाना। हम कौन हैं जी? मिशन वाले। हम जश्न वाले नहीं बल्कि कौन है? औरतें भी आई हुई हैं माशाल्लाह, आती हैं हर जुमे, और इंतहाई ये खुशी की बात है कि उनके लिए भी माशाल्लाह ये मौका बना है और वो कुरान और सुन्नत से अपने दिलों को मुनव्वर कर रही हैं। तो उनका ख्याल करते हुए एक हदीस औरतों के लिए बस। अबू सैद अंसारी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर निकल रहे थे और लोग भी निकले, औरतें भी आई हुई थी मस्जिद में, वो भी निकली, मिलजुल गए रास्ते में मर्द और औरत। और ये शर्त है मस्जिद में आने की औरतों के लिए कि वो आए तो ये शर्त है कि उनका रास्ता अलग हो, मर्दों के निकलने से पहले पहले उठ के वो निकल जाए ताकि मर्दों और औरतों का इख्तिलात न हो। इस शर्त का अगर ख्याल करती हैं औरतें तो मस्जिद में आ सकती हैं, अगर इस शर्त का ख्याल नहीं तो फिर मस्जिद में आना औरतों के लिए जायज़ है। तो इसका ख्याल करना है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये तो मर्द और औरत निकलते हुए मिल गए गली में, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, औरतों से फरमाया, इस्ताखिरना, तुम ऐसा करो तुम पीछे हट जाओ। औरतों को कहा तुम पीछे हट जाओ, फ़इन्नहु लैसा, इसलिए कि तुम्हारे लिए रास्ते के दरमियान चलना ठीक नहीं, इसलिए कि तुम्हारे रास्ते के दरमियान चलोगे तो तुम्हारे हया के खिलाफ है। तुम ऐसा करो रास्ते के किनारे पे हो जाओ। आपने औरतों को कहा रास्ते के किनारे पे हो जाओ। बस एक दफा जो हुजूर ने फरमाया कि औरतें रास्ते के किनारे पे हो के चलो, हदीस में आता है उसके बाद औरतों की आदत बन गई कि वो जब निकलती मस्जिद से तो यूं चलती थी कि दीवारों के साथ चिपक चिपक के, यानी किनारे पे होके उनके कपड़े बाज़ औक़ात दीवारों पे चिपकते और खींचे जाते, लेकिन उन्होंने इतना एहतमाम किया कि उनके कपड़े दुपट्टे दीवारों में तो फंस जाते थे, लेकिन वो हुजूर के हुक्म की मुखालफत वो रास्ते के दरमियान में नहीं आती थी। तो मेरी माएँ बहनें भी इससे सबक सीखें। बाजारों में निकलना अव्वल तो वो गलत है, वरना सख्त मजबूरी में जाएं तो बापर्दा होके और एक किनारे पे चले, मर्दों के दरमियान में ना हो, तब जाके आप अपनी जरूरत पूरी करें, वरना औरतों और मर्दों का मिल जाना ये बहुत सख्त गुनाह है, कबीरा है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सीरत के पैगाम पे अमल